आज जानते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि कंप्यूटर का जो विकास है वो किस प्रकार से किया गया या किस किस समय में इसका विकास किया गया और किन किन विद्वानों के माध्यम से इस कंप्यूटर का विकास किया गया। तो देखिए आज जानते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, इसमें कंप्यूटर का विकास। देखिए जो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो आज से लगभग 3000 वर्ष पुराना है, यानी आज से 3000 वर्ष पहले से ही इसकी डेवलप में या विकास में निरंतर क्या किया जा रहा था, इसमें विकास किया जा रहा था या शुरुआत की जा रही थी। तो देखिए जो सबसे पहले जो मशीन बनाई गई थी वो एक कैलकुलेटर पर आधारित थी या कैलकुलेटिंग पर आधारित थी, जिसमें पहली जो मशीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी अबेकस। यह अबेकस एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसके माध्यम से सिर्फ गणनाएं की जाती थी। ये एक गणना करने वाली मशीन है, एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसका निर्माण टिम कार्मर ने किया था। ये नाम आप ध्यान रखना, टिम कार्मर। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम कार्मर ने इसका आविष्कार किया था। किसका? अबेकस का। और यह एक कैलकुलेटिंग मशीन है, ठीक है। और इसको जापान में सारोबान के नाम से बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सारोबान। और इसको एक और नाम से जानते हैं, गिनतारा, क्योंकि यह एक गिनतारा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह एक किसके आधार पर गणना की जाती थी? इसमें तारों के माध्यम से ऐसे आती थी ये, और इसमें स्टार्स लगे होते हैं, इनको आप बोल सकते हैं, जिनको आप मोती बोलते हैं ना, तो मोतियों के माध्यम से इसमें क्या की जाती थी? गणना की जाती थी इसमें, ठीक है। तो इसके आधार पर ये कैलकुलेटिंग मशीन है, कौन सी? अबेकस। और इसके बाद जो दूसरा डिवाइस बनाया गया वो भी एक कैलकुलेटिंग आधारित ही डिवाइस था, उसमें भी एक कैलकुलेटिंग ही की जाती है, गणना ही की जाती थी। उसका दूसरा नाम था नेपियर बोन्स। और इसका जो आविष्कार है वो सन 1617 में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ ने किया था, और जिसका नाम क्या है? जॉन नेपियर। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था, और ये स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे, और इनका आविष्कार 1617 ईस्वी में किया गया था। और ये भी क्या है? एक कैलकुलेटिंग मशीन है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन इसमें एक और ऐड किया गया। यह एक दशमलव वाली संख्या को भी क्या कर सकता था? गुणा कर सकता था। यानी इसमें दशमलव वाली संख्या को भी गुणा करने की क्या पाई गई? इसमें एक कैपेसिटी या बोले क्षमता पाई गई। इसके बाद भी बहुत सारी डिवाइसेस का आविष्कार किया गया, जिसमें एक ब्लेज पास्कल भी है, जिसका यूज भी एडिंग, इसको एक एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें भी सिर्फ जोड़ और घटाव का कार्य ही किया जा सकता था। और इसके बाद में हम चलते हैं एक जो कंप्यूटर विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसका नाम है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज के माध्यम से किया गया। यानी इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया, और इसमें गियर और शाफ्ट लगे हुए थे, और यह स्टीम के माध्यम यानी भाप के माध्यम से चलती थी। लेकिन यह जो डिवाइस है, यह डिवाइस सफल नहीं रहा। इसी के दौरान बाद में इसमें कुछ जो त्रुटियां रह गई थी, उनमें सुधार करने के बाद में एक और डिवाइस का आविष्कार किया गया, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार 1883 में किया गया। और यह जो एनालिटिकल इंजन है
वह डिफरेंस इंजन से ज्यादा शक्तिशाली था और इसमें भी वही गणना की जाती थी या यह पंच कार्डों पर आधारित समृद्ध निर्देशों पर कार्य करता था। लेकिन इस एनालिटिकल इंजन को है ना उस समय के लिए बेकार समझा गया। लेकिन चार्ल्स बेबेज की मुलाकात एक एडा गास्टा से हुई जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। उन्होंने इस डिवाइस को जो कमी रह गई थी उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने चार्ल्स बेबेज की मदद की और यह एनालिटिकल इंजन जो आज का जो आधुनिक युग का जो कंप्यूटर है उसका आधार बन चुका है या आधार है। ठीक है, और इसी एनालिटिकल इंजन के आधार पर हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। यानी चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के पिता में या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार पूरे विश्व में एडा अगास्टा को भी जिस प्रकार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार पूरे विश्व में एडा अगास्टा को भी एक प्रोग्रामिंग होने का गौरव प्राप्त है। यानी पहली बार जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो एडा अगास्टा ने ही तैयार की थी और वो भी एक एनालिटिकल इंजन में कमी रहने के बाद जो चार्ल्स बेबेज के साथ में उन्होंने विकसित किया था। क्योंकि जो गणना करने में जो निर्देश की जो कमी रह गई थी वो चार्ल्स बेबेज के साथ में एडा अगास्टा ने मिलकर ही कंप्लीट किया था। तो जिस प्रकार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार एडा अगास्टा को भी एक प्रोग्रामिंग भाषा का या उसके जनक होने का गौरव प्राप्त है। इसीलिए एडा अगास्टा को या फिर एडा अगास्टा की इस प्रोग्रामिंग भाषा के उद्देश्य को या उसको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम भी रखा गया है एडा। ठीक है, तो इसी आधार पर रखा गया है क्योंकि उनको भी यह गौरव प्राप्त है। देखिए, ओनर ऑफ कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर के जो ओनर्स माने गए ना वो किस को माना गया है। वो कंप्यूटर का जो ओनर माना गया है वो बिल गेट्स को माना गया है, क्योंकि जो बिल गेट्स है आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है ये, और उसी के आधार पर ये कंप्यूटर होता है ऑपरेट होता है और उसी के आधार पर सारे वर्क्स किए जाते हैं। आगे देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और जो फर्स्ट जो प्रोग्रामर है वो कौन है? एडा अगास्टा, क्योंकि इसी ने जो चार्ल्स बेबेज के साथ में मिलके जो एनालिटिकल इंजन था उसके जो गणना में जो कमी थी उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्रामर भाषा बनाई थी, यानी एक प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी जिसके आधार पर इसको फर्स्ट प्रोग्रामर माना गया, किसको? एडा अगास्टा को। और इसको सम्मानित करने के लिए एक भाषा भी बनाई गई है, कौन सी? जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो है एडा भाषा। ठीक है, इनको सम्मानित करने के लिए ये भाषा बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे मानते हैं? एलन ट्यूरिंग को मानते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, किन आधारों पर इसको विभाजित किया गया है। देखिए सब इसको इनके प्रयोग, कार्य, उद्देश्य के आधार पर इनको बांटा गया है। तो कंप्यूटर को किन किन आधारों पर बांटा गया है? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इसके कार्य के आधार पर इसको बांटा गया है। दूसरा इसका बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर। और नंबर 3 पे वो है बेस्ड ऑन साइज यानी इसके आकार के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इन 3 आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। अब जानते हैं हम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए हम जानते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें से पहला है इसका एनालॉग कंप्यूटर। फर्स्ट है इसका एनालॉग कंप्यूटर और सेकंड नंबर पे इसका डिजिटल कंप्यूटर और जो नंबर 3 पे है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो इस प्रकार से इनकी कार्य के आधार पर या इनके अनुप्रयोग के आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सभी के तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं, तो इनको कार्य के आधार पर क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग जो कंप्यूटर है उसका यूज भाप, ताप, माप आदि कार्य के लिए किया जाता है, और जो इसकी इकाई है, जो मापने की इकाई है, वो मीटर किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। और जो इसका जो रिजल्ट होता है वो यूजर के सामने बिना रिकॉर्ड किए रखा जाता है। जो यह रिजल्ट प्रदान करता है हमें, वह बिना रिकॉर्ड किए हमारे सामने शो होता है या प्रदर्शित होता है। अक्सरतः आपने देखा होगा पेट्रोल पंप, वहां पे यही कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर है वही यूज किए जाते हैं, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में सिंबॉलिक भाषा का यूज किया जाता है, सिर्फ सिंबॉलिक भाषा का यूज किया जाता है। जहां पे आपने देखा होगा सिर्फ उसमें एक सिंबल यानी जो गणनाएं होती है सिर्फ वही अपने को दिखाई देती है, और वह अपने सामने सिर्फ बिना रिकॉर्ड किए अपना रिजल्ट आता है। अब अपना दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम अंकों की जानकारी के साथ साथ में प्रोग्राम देखिए दूसरा अपना डिजिटल कंप्यूटर, और इसका यूज हम अंकों की जानकारी के साथ साथ में सूचनाओं को संग्रहित करने या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। जो कौन से होते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और इनका सामान्य प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे अपने की घरों में भी इन्हीं का यूज किया जाता है। और जैसे कि हम अपने अंकों की या जो कैलकुलेटिंग करने की जो अपनी डिवाइसेस होती है वो भी डिजिटल कंप्यूटर में ही आती है। और इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम भाषा का यूज होता है, और यह 0 से 1 तक कार्य करता है, या इसमें 0 और 1 पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। अब आगे है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए हाइब्रिड इन दोनों का मिला जुला कंप्यूटर होता है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका इन दोनों का कार्य ये अकेला ही कर लेता है, यानी हम दोनों के कार्य एक हाइब्रिड कंप्यूटर पर कर सकते हैं। और इनका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है, इन दोनों से बड़ा होता है। और जो अपना जो दूसरा वाला है भाई, फर्स्ट में अपना कौन सा था, अनुप्रयोग के आधार, प्रयोग के कार्य के आधार पर बांटा गया था, वो अपन ने 3 भागों में उसको डिवाइडेड किया। अब है अपना बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांटते हैं। देखिए जो अपने उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं, जिसमें से पहला इसका जनरल पर्पस। फर्स्ट है इसका जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा इसका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनको इनके उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है। देखिए जनरल में क्या होता है, जनरल का मीन सामान्य होता है, तो जो सामान्य उद्देश्य के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो तो कौन से में आते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं। और स्पेशल का मीन होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, यानी विशेष उद्देश्य के लिए जिन कंप्यूटर का यूज हम यूज करते हैं वो अपने स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। जैसे कि इसमें देखिए सामान्य जनरल पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे कि अपने घर, ठीक है, ऑफिस में, तो ये कौन से होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। क्योंकि घर में जो अपने होते हैं उनमें हम क्या क्या करते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, या फिर पेंटिंग कर लेते हैं, या किसी को लेटर लिख के हम सेंड कर देते हैं, या फिर कुछ सोशल साइट चला लेते हैं। तो अपना कुछ विशेष कार्य नहीं होता, ये सिर्फ हम अपने जनरल सामान्य कार्य के लिए इनका यूज करते हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं उनका यूज हम किसी इंडस्ट्री, किसी सरकारी कार्य में यूज करते हैं, जैसे कि अपने टोल टैक्स हो गया और बैंकिंग हो गया, किसी इंडस्ट्री में हो गया। ये क्या है कि सभी अपने उद्देश्य को या किसी विशेष प्रकार के कार्य को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से इनके उद्देश्य के आधार पर इनको बांटा गया, जिसमें पहला था जनरल पर्पस और दूसरा था स्पेशल पर्पस, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए और विशेष प्रकार के कार्य को कंप्लीट करने के लिए। और अभी अपना
तीसरा है आकार के आधार पर। हमने दो जान लिए, एक तो उसके कार्य के आधार पर और दूसरा उसके उद्देश्य के आधार पर। अभी तीसरा हम जानते हैं आकार के आधार पर, कि जो कंप्यूटर के आकार के आधार पर कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो देखिए कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर चार भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है इसका मिनी कंप्यूटर, नंबर थर्ड पे है इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर फोर पे सुपर कंप्यूटर। तो ये इनके आकार के आधार पर बांटे गए। इनको आकार के आधार पर चार भागों में बांटा गया। पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरे नंबर पे है मेन फ्रेम और फोर्थ नंबर पे है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये इनके आकार के आधार पर है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, उसके बाद ही मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा, मिनी कंप्यूटर के बाद ही मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा, और जो सुपर कंप्यूटर है वो इन तीनों से बड़ा। तो ये आकार के आधार पर बांटे गए हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है अपना, वो है अपना माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है अपने जो सामान्य यूज के लिए करते हैं, जैसे अपने घर, ऑफिस, जैसे कि अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है वो कौन से कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1973 में ईडी रॉबर्ट द्वारा निर्माण किया गया। जो पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, ईडी रॉबर्ट्स के द्वारा बनाया गया। ये माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट था जो कब बनाया गया था, 1971 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जिसका नाम क्या रखा गया था, एल्टेयर। इसका नाम क्या रखा गया था, एल्टेयर 8800। इसका ये है नाम रखा गया था। जो फर्स्ट में माइक्रो कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो 1971 ईस्वी में ईडी रॉबर्ट द्वारा किया गया था, और उसका नाम एल्टेयर 8800 रखा गया था। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, और वह माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 4004। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, जिसका नाम क्या था, एल्टेयर 8800। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया वो कौन सी कंपनी का था, इंटेल कंपनी का था। और कौन सा, 4004 प्रोसेसर, यानी इंटेल का 4004 प्रोसेसर इसमें यूज किया गया था। और यह है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1971 ईस्वी में ईडी रॉबर्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में है। अभी आगे देखते हैं। और जो भारत में बनाया गया था, जो भारत में जो पहला बनाया गया था माइक्रो कंप्यूटर, उसका नाम था सिद्धार्थ कंप्यूटर। क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ कंप्यूटर, जो अपनी मुंबई की कंपनी BARC ने बनाया था। यानी BARC कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था हमारे भारत में, जिसका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ कंप्यूटर। जैसे कि अगर माइक्रो कंप्यूटर के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि फर्स्ट में इसका आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और इसका नाम डेस्क के ऊपर रख के चलाने के लिए इसका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर रख दिया गया है। यानी ये टेबल के ऊपर रखे जाने के कारण इसका नाम डेस्कटॉप रख दिया गया है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जिनका अक्सरतः यूज हम अपने ऑफिस, घर, सभी जगह करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा अगर ऑप्शन लिया जाए, अगर एग्जांपल लिया जाए तो लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप भी क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही होता है, जिसका भी यूज हम टेबल पे रख के या फिर लैब में रख के हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है।
ठीक है। आगे देखिए पीडीए, ये भी कौन सा होता है, पर्सनल डेवलप असिस्टेंट, ठीक है। ये भी एक पीडीए होता है जो हम अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेवल के दौरान इसका यूज कर सकते हैं। 4 नंबर पे जैसे कि मिनी कंप्यूटर या मिनी लैपटॉप कंप्यूटर, जो लैपटॉप से भी थोड़ा सा हल्का छोटा आता है लेकिन सेम लैपटॉप की तरह होता है, जिनका यूज भी हम आसानी से या हम अपने दौरान कर सकते हैं या हम इसको आसानी से अपने पास में रख सकते हैं। हम लैपटॉप को इतनी आसानी से नहीं रख सकते, लेकिन मिनी कंप्यूटर को हम अपने पास में आसानी से रख सकते हैं, तो इसीलिए इसका यूज हम करते हैं क्योंकि ये लैपटॉप से छोटा आता है और ये माइक्रो कंप्यूटर में ही होता है। आगे देखिए नंबर 5 पे टैबलेट, नाम तो सुना होगा टैबलेट। टैबलेट भी क्या होता है, इन जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनसे छोटे होते हैं और इनका यूज हम अपनी हाथ पे रख के चलाने वाले होते हैं। इसको पाम टॉप भी बोल सकते हैं कि ये पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं और इनमें टैबलेट, मोबाइल ये सब भी आते हैं। मोबाइल में जैसे अपना स्मार्टफोन होता है वो सभी किस में आते हैं, टैबलेट या फिर बोला जाए तो पाम टॉप कंप्यूटर्स में आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए नंबर 6 पे तो नोटबुक, ये नोटबुक जैसे कि अपना लैपटॉप होता है, लैपटॉप को आप ऑन कीजिएगा तो लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है ना उसको आप अलग कर लीजिएगा, जो अलग हो जाएगी ना वो एक नोटबुक के रूप में होती है ना, तो उसी की तरह भी अपना एक नोटबुक क्या आता है, कंप्यूटर आता है और उसी को हम नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल है, जो अक्सर हम इन्हीं का यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मिनी कंप्यूटर का, टैबलेट का या फिर नोटबुक का, हम अक्सर इन्हीं का यूज करते हैं। देखिए आगे हमने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लिया, अभी देखते हैं मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और जो मिनी कंप्यूटर है इसका यूज हम डाटा ट्रांसफर करने में या फिर अगर बोला जाए तो हम डाटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में यूज करने के लिए करते हैं। जो विश्व का जो पहला जो मिनी कंप्यूटर बनाया गया था वो था अपना PDP-8 यानी पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म 8, यह बनाया गया था। जो विश्व का जो पहला मिनी कंप्यूटर है वो PDP-8 बनाया गया था और इसका पूरा नाम होता है पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। आगे देखिए और इसका जो निर्माण है और इसका निर्माण 1965 में DEC कंपनी द्वारा किया गया। यानी जो विश्व का जो पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा है, PDP-8, और जिसका निर्माण 1965 में DEC कंपनी द्वारा किया गया। देखिए अभी हमने दोनों के बारे में जाना, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। अभी जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं और उनका यूज क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े मिनी कंप्यूटर और इनसे थोड़े आकार में बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनका यूज अक्सर इनका यूज एक सर्वर के रूप में किया जाता है। जैसे कि एक बड़ी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज एज ए सर्वर के रूप में किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था वो है ICL 39 और IBM 4381। यानी जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो एक तो कौन सा है, ICL 39, और दूसरा बनाया गया था वो है IBM 4381। यानी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिनका यूज हम बड़ी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में यानी बड़ी बड़ी संस्थानों में एक सर्वर के रूप में यूज करते हैं। यानी सर्वर के रूप में कैसे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना और दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर को जोड़ना, तो ऐसे सर्वर के रूप में इनका यूज किया जाता है। देखिए अब आइए जानते हैं हम अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में।
हमने तीनों के बारे में जाना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, यानी सबसे जो तेज चलने वाला, यानी सबसे हाई स्पीड में काम करने वाला जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यानी ये पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर कार्य करता है, इसीलिए ये क्या होता है, फास्ट कंप्यूटर होता है। और इनका यूज ज्यादातर या इनका यूज साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। और जब फर्स्ट जो भारत या विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था CDC 6600, यानी इसका निर्माण भी CDC ने करवाया था। जो कौन सा था, CDC 6600, ठीक है। और जिसका निर्माण 1964 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। और इस जो कंपनी है वो कौन सी है, CDC, यानी CDC के माध्यम से इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया और यह विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और अभी जो भारत का जो नवीनतम जो कंप्यूटर है, जो भारत का नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है वो उसका नाम है पर्ट्यूस। क्या नाम है, पर्ट्यूस। और इसका निर्माण 8 जनवरी 2018 में किया गया। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस स्पीड है या जो परफॉर्मेंस है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। और जो इस पर्ट्यूस अपना बनाया गया भारत का जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड भी फ्लॉप्स में मापी जाती है। और जो इसकी स्पीड रही है वो है 6.8 पर फ्लॉप्स, यानी इस पर्ट्यूस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 6.8 पर फ्लॉप्स है, यानी यह दुनिया का या विश्व का सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर होता है। और जो विश्व का जो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो है CDC 6600, जो CDC कंपनी के माध्यम से बनाया गया था, वो भी 1964 ईस्वी में। और जो भारत का जो नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, पर्ट्यूस, जो 8 जनवरी 2018 को बनाया गया था। और इसकी जो परफॉर्मेंस स्पीड है वो 6.8 पर फ्लॉप्स है। तो मैंने आप सभी को कंप्यूटर के प्रकार बता दिए गए कि कंप्यूटर को किन किन आधारों पर तो डिवाइडेड किया गया है और इनको कितने भागों में बांटा गया है। जो बांटा गया था वो हमने 3 आधार पर इनको डिवाइडेड किया था। पहला था इनके अनुप्रयोग यानी कार्य के आधार पर, दूसरा था इनके उद्देश्य के आधार पर और तीसरा अपना आकार के आधार पर। और आकार के आधार पर हमने इनको 4 भागों में डिवाइडेड किया था, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आशा करता हूं कि आप सभी ने अच्छे से इसको समझा होगा। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को फिर से प्ले करना और फिर से समझने की